इंटरिम अफसू ने ये 27 मार्च 2025 को एक ऑर्डर निकला है, ऑर्डर पास किया है, जो कि ऑल वार्स बंसरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का इंटरिम प्रेसिडेंट मिस्टर दुई होदा एंड जीएस पूरा अपंग को फुल फ्लेज सेंट्रल एजुकेटिव में उसको ऑथोराइजेशन दे रहे बोल के अफसू से एक ऑर्डर निकला है। तो उसी का बिहाफ में हमने आज एक अपील अफसू का ऑफिस सेक्रेटरी को मैंने सॉफ्ट कॉपी सबमिट अभी तक फिलहाल करके रखा है। शाम को इवनिंग तक इसका हार्ड कॉपी अफसू तक पहुंच जाएगा और मीडिया में भी मैंने इसको जमा कर दिया है। अगर ये सिस्टम चलेगा तो ये दिस इज़ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है। तो काइंडली हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये ऑर्डर को काइंडली रिवोक करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के हारो जीतो हम लोग अपना फैमिली का अंदर में, अपना डिस्ट्रिक्ट का अंदर में हम लोग अपना लीडर को खुद चुनना चाहता है। आप जिस तरह से ये ऑर्डर जो पास किया है उसको हम स्टूडेंट मैंडेट नहीं किया है और उसको जिसको हम लोगों ने मैंडेट नहीं किया उसको हम अपना लीडर हम कभी नहीं मान सकेगा। ये 27 मार्च 2025 को एक ऑर्डर निकला है, ऑर्डर पास किया है, जो कि ऑल वार्स बंसरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का इंटरिम प्रेसिडेंट मिस्टर दुई होदा एंड जीएस पूरा अपंग को फुल फ्लेज सेंट्रल एजुकेटिव में उसको ऑथोराइजेशन दे रहे बोल के अफसू से एक ऑर्डर निकला है। तो उसी का बिहाफ में हमने आज एक अपील अफसू का ऑफिस सेक्रेटरी को मैंने सॉफ्ट कॉपी सबमिट अभी तक फिलहाल करके रखा है। शाम को इवनिंग तक इसका हार्ड कॉपी अफसू तक पहुंच जाएगा और मीडिया में भी मैंने इसको जमा कर दिया है। तो इसी में मैं एक ब्रीफ करना चाहूँगा पॉइंट वाइज में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अफसू 27 मार्च को जो ऑर्डर पास किया है वो हमको नहीं लगता है कि वो प्रॉपर वे में किया है। तो उसी के लिए वैलिड रीजन को हम लोग जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली उसका इंटेंशन क्या है, क्यों ऐसा किया है। क्योंकि हम लोगों ने पहले से बहुत मंथ्स बैक, ईयर्स बैक से रिप्रेजेंटेशन पे रिप्रेजेंटेशन देते आए हैं, आज तक कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं है। जब उन्होंने इंटरिम प्रेसिडेंट दुई होदा को लास्ट 21 जुलाई 2024 को दुई होदा को इंटरिम प्रेसिडेंट में बनाया था, तब हमने सोचा है कि इंटरिम प्रेसिडेंट जब बना लिया है तो कॉन्फ्रेंस होगा, कॉन्फ्रेंस का बाद इलेक्शन होगा। तो आज हमको ये देखने को मिल रहा है कि विदाउट एनी इलेक्शन, विदाउट एनी फॉर्मेटिंग ऑफ कमीशन, उन्होंने इंटरिम कमिटी को ही फुल फ्लेज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में कन्वर्ट कर दी। तो इसीलिए अफसू का यही ऑर्डर को मैं जस्ट रिवोकेशन के लिए अपील करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं रीड आउट करना चाहता हूँ, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट रीड आउट करके मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो अफसू को मेरा अपील रहेगा कि अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस, it is deeply concerning that these appointments have been made without following the due democratic process. As per Article 13Q of APSU Constitution, only an interim committee can be constituted in event of a constitutional breakdown, crisis, dissolution, or temporary defunct status of the organization, and solely for the purpose of resolving the situation until a duly elected body takes over. As such, the appointment of central executive body by Article 13Q is otherwise arbitrary and unconstitutional. So, इसमें ये फर्स्ट पॉइंट का मैं एक कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे अफसू ने एक उसका ऑर्डर में आर्टिकल 13Q को वो मेंशन करते हुए उसका पावर एंड फंक्शंस को लेकर इंटरिम कमिटी सेट किया था, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। इंटरिम कमिटी सेट करने का उसका राइट है जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है। बट उसको इंटरिम कमिटी फॉर्मेशन करने के बाद उसका जो एक्टिविटीज़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू एंड क्रिएशन ऑफ फेडरेटिंग बॉडी क्रिएटेड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू भी कर लिया, बट अभी रह जाता है कि इलेक्शन कराना। तो इलेक्शन नहीं करा के उन्होंने क्या किया है, 27 मार्च को एक ऑर्डर निकल देता है कि अभी इंटरिम कमिटी को फुल फ्लेज फंक्शनल में दे रहा है। एंड देन सेकेंड पॉइंट ये रहेगा, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, फिर सेकेंड पॉइंट ये रहेगा, फॉल्स बेसिस ऑफ ऑथोराइजेशन ऑफ इंटरिम कमिटी एज न्यू एग्जीक्यूटिव बॉडी।
Moreover, the justification given by APSU for authorizing the interim committee to function as a full-fledged central executive body is baseless. No federal body, student organization, or any association from Lower Subansiri district has ever requested or authorized the continuation of the interim committee as a permanent central executive body. Even if any organization had requested APSU to continue the outgoing general secretary as the new president along with his team, it was the constitutional duty of APSU to uphold democratic principle by conducting free and fair election rather than imposing an unelected leadership. So ये पॉइंट का मुताबिक ये है कि उसमें एक रीजनिंग वो दिया हुआ है कि एक रिकमेंडेशन उसको रिप्रेजेंटेशन आया है जहाँ से उन लोगों को कंपेल हुआ है कि उन लोगों को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी में ऑथोराइज करने के लिए एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशंस भी मेंशन किए उसको अप्रोच किए होंगे बट हमने मेरा हिसाब से जितना तक मालूम है कोई रिकमेंडेशन लेटर APSU में नहीं किए और अगर किया भी है तो वो मेरा ये ब्रीफिंग का बात शायद दिखाएगा होगा ये आया था अगर ऐसा नहीं है तो ये कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप ऐसा नहीं कर सकता है तो इसीलिए मैं APSU को अगर एनी एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से जो भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर अप्रोच आता भी है कि इंटरिम कमेटी को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी में कंटिन्यूएशन के लिए अप्रोच अगर किया भी है तो क्या APSU का एक राइट नहीं बनता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के अगर अनोपोज होने से भी अनोपोज में डिक्लेयर कर सकता है अगर इलेक्शन होता है तो फ्री फेयर इलेक्शन करा सकता था बट वो ऑर्डर को वो बेस करते हुए उन्होंने फुल फ्लेज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी में ऑथोराइजेशन दे दिया आप लोग देख लीजिए वो उसका ऑर्डर को ना और थर्ड पॉइंट में मैं अपील करना चाहूँगा वायोलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स The students of Lower Subansiri and the Apatani community are deeply hurt by this democratic imposition. It is an insult to the democratic aspiration of the people of Lower Subansiri, who are fully capable of appointing their own leadership through a proper election. The tenure of the previous central executive body ended in 2021, and although the unannounced extension until 24 was graciously accepted due to COVID-19 pandemic, APSU election, and then assembly election, the continued delay in conducting fresh election is unjustifiable. तो आप लोग जान सकते हैं कि ये सिंस 2018 को इलेक्शन लास्ट इलेक्शन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन हुआ था 18 से लेकर 2021 को कम्प्लीटली उन लोगों का टेन्यूर जो ओवर हो जाते बट वो पेंडेमिक आने का वजह से और उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट APSU इलेक्शन उसका नेक्स्ट में असेंबली इलेक्शन होने का वजह से 24 तक हम लोग एक्सेप्ट भी किए कि सिचुएशन जो टाइमिंग जो अभी इलेक्शन के लिए टाइमिंग नहीं हो रहा है तो ऐसा उसको एक्सेप्ट भी किया बट इतना पेशेंसली वेट करने का बावजूद आज हम लोगों को क्या देखने मिल रहा है कि वो जिसको इंटरिम कमेटी के लिए वो केयर टेक सोनली पर्पज फॉर केयर टेक इंटरिम प्रेसिडेंट जो है केयर टेक करने के लिए होता है यूनियन को तो केयर टेकर को ही वो फुल फ्लेज प्रेसिडेंट दे देना ये कहाँ का कौन सा सेक्शन कौन सा आर्टिकल में जो ऐसा लिखा हुआ है तो और इसका वजह से अभी हम लोगों का जो अभी लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ कैफन्यर तो बाइफर्केट होके लोअर सुबनसिरी से निकल गया बट कैफन्यर को प्रॉपरली कमीशन बिता के चेयरमैनशिप क्रिएट करके मेंबर्स बना के उन लोगों का सीनियर लीडर्स को इन्वॉल्वमेंट करा के इलेक्शन या सिलेक्शन एग्जीक्यूटिव अभी फुल फ्लेज अभी चला रहा है उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं बट लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट को क्यों इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हमें भी ऐसा कर सकता था अगर इलेक्शन ही होना था तो क्या हम लोगों का लोअर सुबनसिरी अभी पर्टिकुलर हम लोगों का अपतनी ट्राइब का बन चुका है क्या PhD स्कॉलर्स दुनिया भर का है RGU में
मास्टर्स करने वाला, नेरिस में, हिमालयन एक्सेट्रा यूनिवर्सिटीज़ में हम लोगों का वन ऑफ द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट में एक काउंट भी करते हैं। क्या उन लोगों को अपना लीडर चुनने का क्या राइट नहीं है क्या? ये भी मैं एक सवाल कर रहा हूँ। इसीलिए अभी सेंटिमेंट्स को हम यहाँ में आप लोगों को बता रहे हैं। और ये 4th पॉइंट में है, प्रोलॉन्ग टेन्यूर विदाउट इलेक्शन। It is alarming that the organization like Al-Satsu means All Lower Subansiri District Student Union, which represents the aspiration of the students and youth, has been functioning without an election for 7 years. The term of the previous central executive body ended in 2021 after completing the standard 3-year tenure from 2018. While the unannounced extension till 2024 was accepted in good faith, there is no justification for extending the tenure beyond this period. The interim appointment of Mr. Duyu Khoda as president in ये जून लिखा है, ये जुलाई है, हाँ इसको आप करेक्ट कर दीजिए, ये जुलाई है, सॉरी July 2024 was welcomed with the hope that election would be conducted soon. Similarly to K. Panjir District Students Union, which recently conducted its election. However, the new order extending Mr. Duyu Khoda's tenure till 2027 is both arbitrary and dictatorial and denying the students community in its fundamental right to choose their own leadership. तो अभी मैंने जिस तरह से बोला है, क्योंकि जब के पंजूर को कमीशन फॉर्मेशन करके जिस तरह से वो ट्रीट किया है, ये इक्वली ट्रीट हम लोगों को लोअर सुबनसिरी को भी करना चाहिए था, बट ऐसा किया नहीं है। तो ये पॉइंट को भी हम यहाँ ऐड करके रखा है। और 5th पॉइंट में आता है नेग्लेक्ट ऑफ एस्पायरेंट्स सीकिंग इलेक्शन। मैंने बोला था कि बहुत रिप्रेजेंटेशन पे रिप्रेजेंटेशन आप सबको तो सबमिट कर चुका है, बट आज तक कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं है। तो इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन दैट सेवरल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स who have shown keen interest in participating in the election process have been waiting patiently for years. Many of them have submitted numerous representation to APSU, urging for the early conduct of election. Yet APSU has failed to respond or address this genuine request. This lack of response has caused immense frustration and disillusionment among the aspiring candidates and the students community of Lower Subansiri. तो अभी जिस तरह से मैंने बताया था, ये है 1 by 1 जो फर्स्ट फेज से लेकर मैं रीड आउट करके बताऊंगा आपसू को हम लोगों ने कौन सा लेवल तक अप्रोच किया है। क्योंकि इसमें देखिए टेन्यूर तो ओवर होता है 2021 को, मैं रिपीटेडली बता रहा हूँ ये जो आउटगोइंग टीम का, बट उसका बाद बहुत डिले होने का बाद 13 जुलाई 2014 को to the President of All Arunachal Pradesh Student Union APSU नेपाल क्लब बिल्डिंग ईटानगर dated 13 जुलाई 2024। नोट करो अच्छा से, 13 जुलाई को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव से। भले ही वो एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव है, बट वी हैव 3 एग्जीक्यूटिव बॉडी इन APSU, जो कि मिस्टर बुरुगुमो चेयरमैन IPL एंड इमाइग्रेशन, Mr. Nako Joni, Secretary Vigilance Cell, Mr. Pinatapa, Chairman Communal Harmony and Social Affairs. ये भले ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में नहीं है, बट वी हैव एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव बॉडी में है, अपॉइंट किया गया उसको। ये तीनों ने मिलकर आपसू को 13 जुलाई में अपील किया है। वी दी मिस्टर बुरुगामो चेयरमैन ILP एंड इमाइग्रेशन, Mr. Nako Joni, Secretary Vigilance Cell, and Mr. Pinatapa, Chairman Communal Harmony and Social Affairs, All Arunachal Pradesh Student Union APSU, bring to your attention matters concerning the Lower Subansiri District Student Union conference come election. Since the creation of Kai Panjir District, bifurcating Lower Subansiri District, as per the Arunachal Reorganization of District Amendment Act 2024, the existing Al-Satsu, All Lower Subansiri District Student Union, stand dissolved despite the lapse of a significant period. Election for the new body have been
have not been conducted, leaving a vacuum in student leadership and hindering representation of student interest. We appeal your good office under your leadership, delegating the authority to conduct election as a committee comprising APSU executive from Lower Subansiri district. We will be facilitate a fair, transparent, and democratic election process representative of the student interest. We eagerly await your prompt response and action, as further delay would exacerbate the leadership vacuum and undermine the student interest in Lower Subansiri district. तो ये बात में हम सबमिट कर देगा। ये फर्स्ट जो है 13 जुलाई 2024 को APSU का कंप्राइजिंग एग्जीक्यूटिव जो लोअर सुबनसिरी से बिलोंग करता है उन लोगों का फर्स्ट अपील रहा है। और सेकंड में नेक्स्ट में ये 13 जुलाई को है, 16 जुलाई को कई लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जो कि हम लोगों का फॉर्मर प्रेसिडेंट जो कई पंजोर से था मिस्टर लिसित है सर, उन्होंने 16 जुलाई को इन सब का अपील का वजह से उन लोग अपना प्रेसिडेंटशिप को वो रिजाइनेशन देते हैं APSU को। 16 जुलाई को वो रिजाइनेशन दे देता है। तो रीड आउट नहीं करने से हो जाएगा, समझ जाओ, इसको बाद में सबमिट कर देगा 16 जुलाई को। फिर क्या होता है कि APSU ने 16 जुलाई को रिजाइनेशन देने का बाद तब एक ऑर्डर निकलता है कि दुयू खोदा जो कि अभी जिसको फुल फ्लेज प्रेसिडेंट में दिया हुआ है वो आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी था। आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी को सोल केयर टेकर के लिए 21 जुलाई 2024 को उसको अपॉइंट करता है एज ए इंटरिम प्रेसिडेंट। तो जब तक एक परमानेंट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी इलेक्ट नहीं होता है तब तक के लिए उसको केयर टेक करने के लिए 21 जुलाई को वो अपॉइंट करता है। और वो उसका अपॉइंट करने का साथ साथ आफ्टर 1 मंथ तक हम लोगों ने वेट किया कि ये अपना प्रोसेस को स्टार्ट करेगा इंटरिम प्रेसिडेंट बनने के बाद। बट क्या देखने को मिल रहा है कि वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही बैठा हुआ है, क्योंकि उसको इंटरिम कमेटी बताया वो उसका कुछ एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रहा था। तब क्या हुआ है, तब हम लोगों ने आई मीन अपतनी स्टूडेंट यूनियन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अपतनी स्टूडेंट यूनियन गुवाहाटी, अपतनी स्टूडेंट यूनियन कैपिटल कॉम्प्लेक्स, उन तीनों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया कि एक अप्रोच करने के लिए उन्होंने 9 अगस्त 2024 को एक फिर से एक रिप्रेजेंटेशन मिस्टर दुयू खोदा को दिया है कि जल्द से जल्द इसको आपको जो एक्टिविटीज करने के लिए दिया है उसको कराने के लिए। उसके बाद कंटिन्यूसली हम लोगों ने एस्पायरेंट्स ये कैंडिडेट जितना था हम लोगों ने, क्योंकि इंटरनली उसका इंटेंशन को हम लोग पता चलिए है कि उसका इंटेंशन जो है वो इलेक्शन कराना नहीं चाह रहा है। आज तक का जो रह गया है इसी से समझ जाए उसका इंटेंशन क्या था वो दिन को भी। तो वो इंटेंशन को हम लोग जानते हुए तब हम लोगों ने एस्पायरिंग कैंडिडेट्स ने यहाँ पर है सब एस्पायरेंट्स ने के अपना एपेक्स बॉडी जो कि TSD तनी सुपुंग दुकुंग उसको एक रिप्रेजेंटेशन लिखा है, जस्ट एन इंटीमेशन लेटर, इंटरफेयर करने के लिए नहीं। बट जब चौथा भाई या आपका बच्चा लोग इश्यूज कुछ स्टूडेंट रिलेटेड में अगर आपका घर में हम लोग फैमिली अगर झगड़ा हो रहा है या फिर कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज निकलते हैं तो उन लोगों का राइट बनता है कि मैटर क्या है पूछने के लिए। तो हमने जस्ट इंटीमेशन लेटर जो है TSD को लिखा है। TSD को लिखने के बाद इसका कॉपी जो है DC, SP, आंसू, आया, आवाज और जितना सीनियर फॉर्मर लीडर्स है हम लोगों का सबको कॉपी दिया है जस्ट इंटीमेशन लेटर को ना, ये हम सबमिट कर देगा। एंड देन December 12 आई मीन 6 दिसंबर को फिर से हम लोगों का एस्पायरेंट्स टीम लोग ने APSU को फिर से एक अपील डाला था कि एन अपील फॉर अर्ली कंडक्ट ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन ऑफ ऑल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन। तो इन सब इतना अपील करने के बाद भी और फिर आता है उस दिन हम लोगों का APSU का फेडरल स्पीकर देव्या मूज जीरो में ऑल ट्राइब फेस्टिवल के लिए जर्सी लॉन्चन करने के लिए आया था, क्योंकि इंटरिम कमेटी उन लोग सेट करके एक्टिविटीज़ तो कर रहा है, ऑल ट्राइब फेस्टिवल के लिए हम भी वेट कर दिया था। तो उसमें क्या हुआ है कि वो जर्सी लॉन्चिंग के लिए आया था। तब हम लोग एस्पायरेंट ने फिर
अचिमोज को भी, फेडरल स्पीकर को भी हम लोगों ने ये एक रिप्रेजेंटेशन अपील करके सबमिट किया है। और ये मल्टीपल अप्रोचेस है, और जिस तरह से हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट में जो इंटरनली इश्यूज रहा और जो प्रोसेस बाइलो रिव्यू समय में हुआ, फेडरल फॉर्मेशन समय में हुआ, ये मैटर को हम यहाँ में, क्योंकि जो जा चुका है उसको अभी दोहरा के क्या फ़ायदा है। हम लोगों का बस एक 1 पॉइंट एजेंडा था कि काइंडली अपसू को मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस देने का बावजूद भी उन्होंने आज तक कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं है। तो उसका बात क्या करता है कि वो रिसेंट ऑर्डर में 27 मार्च 2025 को ऑर्डर पास करता है कि ये इंटरिम कमिटी जो है फुल प्लेज में उसको ऑथोराइजेशन दे रहा है बोल के। तो बस हम अपसू से मेरा एक इंटायर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी अपसू से मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप ये ऑर्डर को अगर हो सकने से, हम तो हाथ जोड़ के भी बोलेगा कि काइंडली इसको रिवोक कीजिए। और हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट भी भले ही वन ऑफ ओल्डेस्ट लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऐसा होने से भी, बट आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ कई फंजर एक नया बॉडी बनता है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को फ्रेम किया है। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉपर विदाउट एनी प्रॉपर इलेक्शन अगर इस तरह से अगर रॉन्ग प्रेसिडेंट अगर सेट करेगा तो कमिंग जनरेशन, कमिंग आने वाला अपसू में जो बनेगा फिर वही लोअर सुबनसिरी को तो इन लोगों को तो हम लोग ही बना देगा। उन लोग क्या है, वो कुछ कंप्लेन बाजी तो करेगा नहीं। ऐसे ही अगर ये सिस्टम चलेगा तो ये दिस इज़ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है। तो काइंडली हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये ऑर्डर को काइंडली रिवोक करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के हारो जीतो हम लोग अपना फैमिली का अंदर में, अपना डिस्ट्रिक्ट का अंदर में हम लोग अपना लीडर को खुद चुनना चाहता है। आप जिस तरह से ये ऑर्डर जो पास किया है उसको हम स्टूडेंट मैंडेट नहीं किया है, और उसको जिसको हम लोगों ने मैंडेट नहीं किया उसको हम अपना लीडर हम कभी नहीं मान सकेगा। अगर स्टूडेंट मैंडेट किया होता तो डेफिनेटली विल रिस्पेक्ट देम, बट विदाउट एनी प्रॉपर इलेक्शन, विदाउट एनी फॉर्मिंग कमीशन इलेक्शन कमिटी, ये कहीं नहीं, थोड़ा सा मैंने बहुत सेंटिमेंट हर्ट है। हम लोगों को अपना ओन लीडर को चूज़ करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए आपसू को मैं बस यही अपील बार बार करना चाहूँगा। और लास्ट पॉइंट है कि डिमांड फॉर इमीडिएट एक्शन कि इन व्यू ऑफ द अबव आई आर्ग टू अपसू टू इमीडिएटली withdraw the order dated 27 March 2025 appointing Mr. Dui Hoda and Mr. Purang Apa as President and General Secretary. And second point, initiate the democratic election process for Alsat without any further delay. And third में होगा uphold the spirit of democracy and the constitutional values of the APSU stands for. The people of Lower Subansiri cannot and will not accept the unelected leadership imposed upon them. We sincerely hope that APSU will take corrective measure at the earliest to uphold the democratic principle and respect the sentiment of the people of Lower Subansiri. तो अभी मैं एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन भी मैं APSU से पूछना चाहूँगा। अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आपका हिसाब से अपॉइंट कर भी रहा है विदाउट आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जितना भी वो इंटरिम कमिटी ने पील करके रखा है उसको स्क्रूटिनाइज बिना स्क्रूटिनिटी का उसको हम लोग स्टूडेंट कैसा मान सकते हैं विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स? क्या वो स्टूडेंट है, ना सर्विस वाला है, ना अदर ट्राइब का है? इसका कोई भी रिपोर्ट नहीं है, उसको हम अपना लीडर कैसा मान सकते हैं? इतना ही है।